उत्तराखंड की सियासत में कई नाम हैं जो इस वक्त सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। वो नाम कौन कौन से हैं उनकी तस्वीर भी लगातार हम दिखा रहे हैं। रितु खंडूरी को लेकर जो महिलाएं हैं वो आवाज बुलंद कर रही हैं। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। देहरादून से पंकज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, सबसे पहले तो महिलाएं जो पहुंची हैं वो लगातार ये कह रही हैं कि रितु खंडूरी को मौका दिया जाना चाहिए। वो काबिल हैं, योग्य हैं, उनकी योग्यता का फायदा महिलाओं को जो पीछे लगातार खड़ी है कतार में उनको मिलेगा, ये महिलाओं का कहना। इसके अलावा जो विधानमंडल दल की बैठक होनी थी वो भी फिलहाल टाल दी गई है। जो पर्यवेक्षक आने वाले थे वो भी फिलहाल नहीं आएंगे कल तक। ओवरऑल मैं चाहूंगी विस्तार से जो भी जानकारी आपके पास है वो साझा करें। दीपा, देखिए आज ये माना जा रहा था कि आज मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा एक बड़ा मंथन कर लेगी और शाम तक डिक्लेयर कर देगी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अभी फिलहाल इस पर विराम लग गया है क्योंकि पर्यवेक्षकों के आने का जो सिलसिला था वो अभी 2 दिन के लिए टल गया है। सोमवार तक संभवतः पर्यवेक्षक दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे, उसके बाद मंथन किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन इसमें एक अपडेट ये भी है कि दिल्ली में देखिए मंथन किया जाना है क्योंकि केंद्र के जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो, अमित शाह की बात हो और BL संतोष की बात हो और JP नड्डा की बात हो, वो दिल्ली में मौजूद नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि अब वो दिल्ली में आने के बाद उसके बाद जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनकी बैठक के बाद तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। मैं प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ और आप देखेंगे तो यहाँ देखिए महिला खासकर यहाँ आई हुई हैं और इन्हीं महिलाओं ने रितु खंडूरी के लिए आवाज़ उठाई है कि रितु खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और तमाम चीज़ें हैं क्योंकि देखिए अपने अपने समर्थकों के हिसाब से अपनी अपनी तरह से सब लोग अपने हिसाब से दावेदारी कर रहे हैं, अपने हिसाब से सेटिंग कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इस बार मौका मिल जाना चाहिए। लेकिन ये ना तो हम बता सकते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा और ना ही कार्यकर्ता बता सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भाजपा की है, विधानमंडल दल की जब बैठक होगी तभी एक नाम निकल कर आएगा, उनके नाम पर सहमति होगी, उन पर उसके बाद ही तय होगा कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। दीपा, देखिए कई नाम चल रहे हैं, रितु खंडूरी का नाम भी इसमें चल रहा है, सतपाल महाराज का नाम भी चल रहा है, पुष्कर सिंह धामी को रिपीट करने की भी चर्चाएं चल रही है कि उनको वापस रिपीट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ देखा जाए तो धन सिंह रावत को लेकर भी चर्चाएं है कि धन सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सांसदों में से कोई हो सकते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम चल रहा है, उसके अलावा अजय भट्ट का नाम चल रहा है। इस तरह से लगातार देखिए नाम चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द ही इसका पटाक्षेप हो जाए कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि कौन यहाँ का मुख्यमंत्री होगा। तमाम चर्चाएं भी चल रही हैं, लेकिन कौन होगा ये अभी दीपा थोड़ा सा और वक्त लगेगा। ठीक है, आप बात कीजिए जो लोग वहां पर है पंकज उनसे बातचीत कीजिए। दीपा, देखिए मैं कोशिश करता हूँ, रितु खंडूरी जी हमारे साथ में हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे हम और उनसे जानेंगे कि उनका जो नाम चल रहा है वो आखिरकार वो कितने उसके लिए तैयार हैं, क्या वो तैयार हैं। क्योंकि उनके पिताजी खुद जो भुवन चंद खंडूरी थे वो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने उसी सीट से कोटद्वार से चुनाव लड़ा है। कोटद्वार से चुनाव लड़कर वो विधानसभा पहुंची हैं, दूसरी बार विधानसभा पहुंची हैं। पहले यमकेश्वर से उन्होंने चुनाव लड़ा था, यमकेश्वर से पहली बार चुनाव लड़के ही वो विधानसभा पहुंच गई थी। उसके बाद अब कोटद्वार सीट से चुनाव लड़ा। कोटद्वार सीट भाजपा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। और देखिए हमारे साथ रितु खंडूरी जी हैं, आपको पहले बहुत बहुत बधाई है कि आपने कोटद्वार से जीत हासिल की। धन्यवाद। ये किसकी जीत है, जनता की या मोदी? जनता की और मोदी जी की। मोदी जी हैं मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत तेजी से चल रहा है कि महिलाएं भी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री इस बार महिला होनी चाहिए। आप क्या कहें? देखिए इच्छाएं बहुत कुछ होती हैं, लेकिन मैं एक डिसिप्लिन सोल्जर ऑफ द पार्टी हूं और जिस तरह का निर्णय पार्टी लेगी वो उत्तराखंड के हित में लेगी और जो भी वो निर्णय लेगी हम सब बहनें उसके साथ हैं। लेकिन महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए आप कितनी तैयार है? क्योंकि आवाज़ देखिए महिलाएं खुद कह रही हैं और अभी तक उत्तराखंड में महिला कोई मुख्यमंत्री नहीं रही है। आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आप इसके लिए कितनी? देखिए ये बातें मेरे बोलने की है ही नहीं। जो निर्णय संगठन लेगा हम उसके साथ खड़े हैं सब। पार्टी जिस तरह से पार्टी फिर आके वही चीज़ें पूछने से मेरे से कोई आपको जवाब तो मिलने वाला नहीं है। मैं यही कह रही हूँ, संगठन जो निर्णय लेगा वो हम सर माथे पर। आप इस पर भी तैयार हैं कि धामी जी को फिर से? बिल्कुल। देखिए ये रितु खंडूरी जी का कहना है कि वो हर तरह से तैयार है, पार्टी उन्हें मौका देती है तो भी वो पूरी तरह से तैयार है। और उसके अलावा वो ये भी कह रही हैं कि धामी जी को अगर मौका मिलता है, पुष्कर सिंह धामी को मौका मिलता है तो वो उसके लिए भी तैयार है। लेकिन पार्टी को ही फैसला करना है, अंतिम जो मोहर लगानी है वो पार्टी को ही लगानी है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि पार्टी स्तर से जो तमाम रणनीति तैयार की जाती है, जो बड़े नेता होते हैं, जो रणनीतिकार होते हैं, वो फिलहाल अभी देहरादून नहीं पहुंचे हैं। पर्यवेक्षक के तौर पर भी लोग नहीं आए हैं। जो पहले यहाँ 3-4 नेता मौजूद थे, चाहे हम प्रदेश चुनाव प्रभारी की बात करें प्रहलाद जोशी की, वो भी यहाँ से चले गए हैं। उसके अलावा अगर आप बात यहाँ की जाए जो कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो भी देहरादून से दिल्ली चले गए हैं। तो अभी थोड़ा सा इंतजार देखिए करना होगा कौन मुख्यमंत्री होगा। इसका पटाक्षेप अब 2 से 3 दिनों के अंदर किया जाएगा। दीपा, बिल्कुल पंकज, देखिए जो संगठन का फैसला होगा वो सराकों पर होगा, वही मान्य होगा और उसी को मान करके वो आगे बढ़ेंगे। ये बात साफ कर दी है रितु खंडूरी ने और ये दर्शाता भी है कि वो बार बार ये कह रही हैं कि जनता का आशीर्वाद उनको मिला, मोदी जी का नेतृत्व मिला जिसकी वजह से उनको जीत मिली।